हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र। आज मैं एक बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ और मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है इनकम टैक्स के नोटिस। हम में से कई लोगों को इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं और जैसे ही इनकम टैक्स का नोटिस का नाम सुनते सभी लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो अब इसका घबराना नहीं है, आप बहुत आसान तरीके से इनकम टैक्स के नोटिस का जवाब दे सकते हैं। जब भी हमें ऐसा नोटिस आता है तो हम सीधे या तो कंसल्टेंट के पास जाते हैं या सीए के पास जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सीए और कंसल्टेंट होते हैं वो हमें डरा देते हैं और हमसे अच्छी खासी फीस वसूल लेते हैं, जबकि वो नोटिस कभी कभी बहुत नॉर्मल भी होते हैं जिसका आप खुद से जवाब दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमको इनकम टैक्स नोटिस का जवाब देना है और लाइव में उसका पूरा डेमो दिखा के आपको बताऊंगा। तो जैसे मैं आज के जो मेरा टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो क्लाइंट है उससे कैश डिपॉजिट से रिलेटेड एक नोटिस आया था। उसके अकाउंट में 4,52,00,000 रुपए जमा हुआ। अगर आपके अकाउंट में कैश जमा हुआ है तो डिपार्टमेंट आपसे जानकारी जरूर पूछेगा कि कैश कहाँ से आया है या कैश निकाला गया है, तो भी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजकर यह पूछेगा। तो ये नोटिस का ये मतलब नहीं है कि डिपार्टमेंट ने आपको जो कैश डिपॉजिट है उसको आपकी इनकम मान ली है, ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट तो केवल चाहता है कि आप बताइए सोर्स ऑफ इनकम है या फिर डिपॉजिट है तो कहाँ से है। तो देखिए, इसके लिए आपको लाइव इसका डेमो दिखा देता हूँ कि आपको कैसे नोटिस देने के लिए कहाँ जाना है, पोर्टल पर कहाँ से लॉगिन करने के बाद किस किस स्टेप में आपको एंटर होना है और कैसे उसका पूरा रिप्लाई करना है। इवन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन टाइप में मैं उसका एक फॉर्मली रिप्लाई भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप अगर जवाब देना चाहें और कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए हमको सबसे पहले इनकम टैक्स की साइट पे जाने के लिए आपको गूगल क्रोम पर, तो जैसे इनकम टैक्स की साइट आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये ऐसा लेआउट खुलता है। यहाँ पर आपको जाना है पेंडिंग एक्शन पर। पेंडिंग एक्शन में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है। इसमें जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है कंप्लायंस पोर्टल, इस पर हमको क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो प्रोसीड का एक विंडो खुलेगा। प्रोसीड करने पर एक नई विंडो पॉपअप हो जाएगी। इस नई विंडो में आपको ये 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे: AIS, ई कंपेयरिंग, ई वेरिफिकेशन और नोटिसेस। आपको नोटिसेस में नहीं जाना है, यहाँ पर ई वेरिफिकेशन में जाना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जब आप ई वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ईयर दिखाई देगा, फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर पर आपको क्लिक कर देना है। देखो, उससे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल नोटिस कितने हैं? 3 है, पेंडिंग 2 है। मतलब हमने 3 में से किसी एक का रिप्लाई भी किया है। यहाँ पेंडिंग एक्शन हमारी 2 की बाकी है। तो जिस इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टेप से आपको विंडो ओपन हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम, पता, जो भी डिटेल होगी वो आपकी यहाँ पर दिखेगी और ये नोटिसेस रहेंगे। ये नोटिसेस किस डेट को इशू हुए, तो इशू डेट आप देख सकेंगे। ये हाईलाइट कर देता हूँ, इशू डेट, किस डेट को इशू हुए। उसके बाद आएगी रिस्पॉन्स ड्यू डेट। यहाँ पर आपको किस तारीख तक उस नोटिस का जवाब देना था। ठीक है, तो ये जैसे मैंने 1 का जवाब दिया है तो ये स्टेटस यहाँ दिखा रहा है सबमिटेड। बाकी 2 का रिप्लाई नहीं करा है तो ये 2 हमारे पेंडिंग पड़े, इनकी ड्यू डेट निकल चुकी है। अच्छा, नोटिस को पीडीएफ में अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये अटैचमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे उसी फोल्डर में एक नोटिस डाउनलोड होगा, जिसे ओपन करने पर पीडीएफ में खुलेगा। ठीक है, यहाँ से हम क्लिक करके, ठीक है, अब इसका रिप्लाई कैसे करना है। जैसे पेंडिंग एक्शन है तो आपको यहाँ पर पेंडिंग एक्शन पर क्लिक कर देना है। पेंडिंग एक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपसे रीजन और या रिमार्क पूछ रहा है। ठीक है, तो जो भी नोटिस है, जैसा मैंने आपको बताया, नोटिस हमको पहले डाउनलोड करना है, उसको रीड करना है, पढ़ना है, समझना है कि क्या पूछा गया है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आपका रीजन लिखना है। जैसे मेरे केस में था कैश डिपॉजिट का रीजन, तो मैंने बताया कि कैश डिपॉजिट मेरी इनकम नहीं बल्कि मैं बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता हूँ। तो जो कैश आया है वो केवल बैंक का डिपॉजिट और विड्रॉल है, इसमें मेरा कोई इनकम नहीं है और मैंने इसको AIS TIS में भी रिपोर्ट कर रखा है। और उसके लिए कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर डिपार्टमेंट मांगता है तो वो भी आपको यहाँ पर देना होंगे, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन नंबर या वो सर्टिफिकेट इत्यादि। ठीक है, जब आप ये डिटेल आपकी फिल कर देंगे,
जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया तो यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन देगा। और अटैच करना है कुछ डॉक्यूमेंट, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर आप अटैच ऐड कर देंगे तो ये अटैचमेंट के लिए का ऑप्शन आपको देगा। यहाँ पर आप ये देखिए अटैच कर देंगे। डॉक्यूमेंट का टाइप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले आपको अटैच करना पड़ेगा। जैसे आप सपोज कोई मैं डॉक्यूमेंट अटैच कर देता हूँ तो देखिए ये डॉक्यूमेंट का टाइप भी आपको सामने ओपन कर देगा कि ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डॉक्यूमेंट का समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसमें क्या ऑप्शन सिलेक्ट करूं तो आप ये सिंपल सा लास्ट में जाकर डॉक्यूमेंट का टाइप अदर सिलेक्ट कर सकते हैं अगर नहीं क्लियर हो रहा है, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिख देना है कि आपने डॉक्यूमेंट क्या सिलेक्ट करा है। ठीक है, तो यहाँ करने के बाद आप यहाँ सबमिट कर देंगे तो आपका यहाँ रिस्पॉन्स सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। ये इनकम टैक्स नोटिस से रिलेटेड कोई आपको हेल्प की जरूरत है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।